हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग इज। शर्म नहीं आया तेरे को? शर्म नहीं आया? सीधा आके बोल देता है हाउ स्ट्रॉन्ग इज अल्ट्रा इंस्टेंट पे चला जाता है। माफी मांग ऑडियंस से, माफी मांग भाई। तू जिंदा है या फिर मर गया? मतलब लोग पूछ रहे हैं। और भाई सही में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सच में कमेंट आ रहे थे कि भाई कहाँ पे है, मर गया या फिर कहीं जॉब लग गया या फिर आर्मी चला गया। एक्चुअली दोस्तों कुछ इस तरह की हालत हुआ, कोई इंटरव्यू वगैरह ये सब जॉब के चक्कर में थोड़ा इधर हो गया था, लेकिन अब से फॉर्म में आ चुका हूँ। अभी पूरा अपग्रेडेशन के साथ आया हूँ। अब से धुआंधार कंटेंट बनेगा। आई मीन गाइस, मैं हूँ, जिंदा हूँ, सांसें चल रही है, यही बड़ी बात है। तो वो बात छोड़ो, लेकिन आज के हम हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज अल्ट्रा इंस्टेंट। ये जो सीरीज है एंड होने पे है। इस वीडियो पे हमारा गोकू का जर्नी यहाँ पे खत्म होने वाला है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज गोकू पूरा सीरीज यहीं पे खत्म होता है इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे डीबीजी फैन के लिए। So let's get into it. अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ए ट्रांसफॉर्मेशन और ए मेंटल स्टेट। ये डिपेंड करता है कि यूजर कौन है। एक एंजल के हिसाब से ये एक मानसिक स्थिति है और एक मोर्टल के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी बढ़कर है। जब ये पहली बार देखा गया, इसने पूरे एनिमेशन इंडस्ट्री की फाइटिंग कोरियोग्राफी की ट्रेंडिंग ही पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी इसके समझ नहीं पाए, मतलब इसको लेके बहुत सारे क्यूरियोसिटी अभी भी लोगों के दिमाग में स्टिल पनप रहा है। जैसे हाउ स्ट्रॉन्ग इज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इस फॉर्म में गोकू कितना ज्यादा पावरफुल होता है? क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? क्या इस फॉर्म में गोकू पूरा फिक्शन को सोलो कर सकता है? गोकू सोलो। एंड लास्टली ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत होते होते आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, या फिर कह तो इसका जापानीज में इसको कहा जाता है मिगा तेनो कोकोई। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो लिटरली दोस्तों आपको मिलेगा स्वार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंग्लिश डेफिनेशन अगर देखोगे तो कई सारे छोटे छोटे सेंटेंस में बताया गया है, जैसे कि द सीक्रेट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड और द सीक्रेट ऑफ सेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट इंपल्स, सुपीरियर इंस्टिंक्ट, ट्रांसेंडेंट रिफ्लेक्स। मतलब जो भी खेलो इससे, है ना। लेकिन दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू हिंदी में अगर बोले तो ये क्या है? मतलब स्वार्थपर बनने का एक टेक्निक है। मतलब स्वार्थ पर ये क्या हुआ? इसका कोई सेंस है? बताता हूँ इसका मतलब क्या है एक्चुअली। वीडियो के अंत बने रहना। 2017 में ड्रैगन बॉल सुपर में एक टूर्नामेंट ऑफ सागा आया था। एक टूर्नामेंट हुआ था और वो टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? एक स्पेशल प्लेस पे हुआ था। उसका नाम था म्यूनोकाई और द नल रेलम, या फिर मेनली इसे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड। वर्ल्ड ऑफ वॉइड एक ऐसा जगह जहाँ पे ना स्पेस है ना टाइम है। ये इन्फिनिटली नथिंगनेस से पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन कुछ कहते हैं कि इसका एक्चुअली लिटरली ट्रांसलेट है इटर्नल ओब्लिवियन, जबकि इन्फिनिटी नथिंगनेस इज ए मिस ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में एग्जिस्टेंस होना पॉसिबल नहीं है। वहां पे एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता। मतलब कह सकते हो कि इटर्नल यानी अनंत काल से ओब्लिवियन स्टेट में रह रहा है। ओब्लिवियन मतलब कुछ नहीं है, इटर्नली ओब्लिवियन, सिंपल चीज है। ऐसा कोई समय नहीं था, है और रहेगा जहाँ पे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट वहाँ पे लागू होगा। इसका लिटरली ट्रांसलेशन मीनिंग अगर निकालोगे तो मतलब कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से बाहर वो रियल्म है। और ये एक्चुअली कुछ मैटर करता है, क्योंकि ये एक्चुअली यूनिवर्स के अंदर रिजाइड नहीं करता। ये एक्चुअली आउटसाइड ऑफ ऑल ऑफ मल्टीवर्स में रहता है। हालांकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये ऑल ऑफ टाइमलाइन पे, इन ऑल ऑफ इन्फिनिटी टाइमलाइन से बाहर है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन के अंदर है। अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों तब क्या होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट यानी मैं, इस रेल्म में क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने लिटरली क्या किया? मतलब ग्रैंड प्रिस्ट उसने क्या किया? 10 यूनिवर्स के 100 से भी वेरिएंट स्पेस टाइम, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर सारा वहां पे कंप्लीट एक लेयर बना दिया। वहां मतलब बहुत सारे स्पेस टाइम वहां पे एक जगह पे ऐड कर दिया। कहाँ पे? जहाँ पे ना क्रिएशन हो रहा था ना डिस्ट्रक्शन पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि सारे यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट्स वहां पे फाइट करने वाले थे, उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट किया गया। तो दोस्तों अल्ट्रा का डिवाइनिटी की अगर बात करें तो कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्म जस्ट लाइक सुपरसन 1, सुपरसन 2, सुपरसन 3, ये सब मतलब बेसिकली मैं मानता हूँ कि ये हाईली ओवर पावर्ड बायोफिजिकली मेटेरियली एज नोन एज ग्रॉस फॉर्म में आते हैं। मैं इसको कैटेगराइज किया हूँ इसी हिसाब से। और नेक्स्ट फॉर्म रेड गॉड फॉर्म, सुपरसन ब्लू फॉर्म, ये सारे मेटाफिजिकली फॉर्म के कैटेगरी में आते हैं। मेटाफिजिकली फॉर्म यानी कह सकते हैं कि सेलेस्टियल फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं कि सेमी डिवाइन फॉर्म के कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यानी
ये कंप्लीटली डिवाइन फॉर्म का केंद्र बिंदु कह सकते हैं, सारे स्पिरिचुअल फॉर्म का केंद्र बिंदु कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यहीं से ही शुरू होता है। दोस्तों मैं जो ये 3 लेवल डिविनिटी का 3 लेवल जो बताया है उसी हिसाब से गोकू का पावर जो है वो कैटेगराइज हुआ है फ्रेंचाइजी में। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फॉर्म से जितने भी टेक्निक हुए, जैसे कि मतलब स्पीड, रॉ मूवमेंट, ये सब कह सकते हो कि बेसिक लेवल है गोकू का, और उससे जितना हायर जाएगा फॉर्म उतना सटल होता जाएगा और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में सारा ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब उससे स्पीड ज्यादा बढ़ता है, रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ता है, जितना चीजें डिवाइन की तरफ बढ़ता है वो जितना मूवमेंट्स उतना क्विकर होते हैं। मतलब ग्रॉस टू स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ग्रॉस और स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मतलब क्वांटम मैकेनिज्म में एक टेक्निक है जिसको कहते हैं कि क्वांटम फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल यूनिवर्स के हर छोर पे सेम जगह पे हो सकता है या फिर कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे याद से लेकर यूनिवर्स के दूसरे छोर का कोई डिस्टेंस गैलेक्सी में 1 सेकंड से भी कम समय में वहाँ पे अपीयर हो सकता है, जिसको हम ड्रैगन बॉल जी में हम देखते हैं कि उसको इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तरह यूज किया गया है इस तरह के टेक्निक। लेकिन क्या ये स्पिरिचुअली टेक्निक है? नो, इसको भी ये भी मेटेरियली कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली मूवमेंट है और यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट जो है एक मेटेरियली कॉन्सेप्ट है, आई मीन फॉर ए मॉर्टल रेल्म इन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड। और इसी सेम चीज को कोयामा सेंसे भी इसके ऊपर कुछ देते हैं। उन्होंने ट्विटर में कहा था कि हेवन पे उनका ओपिनियन क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभी बताता हूँ कि उनका वो ट्विटर का स्कैन मेरे हालांकि मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन उनका भी वो सेम थॉट प्रोसेस है जो कि मैं सोचता था कि वो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप हायर जाओगे वहाँ चीजें जो है वो क्विकर होता जाएगा और चीजें इंस्टेंटेनियस होता जाएगा। वही सेम चीजें उन्होंने भी सोचा था। और उन्होंने कहा था कि अदर वर्ल्ड के बारे में कि वो जो है एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस है और इस तरह का जो चीजें है ना वो नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पे 3D वर्ल्ड रहता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा अब नॉर्मल लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस में ये सारी चीजें नॉर्मल बिहेव करती है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कैसे बिहेव होता है। लेकिन दोस्तों तब से लेकर मैं अभी तक ये सटल, हायर, ग्रॉस क्या बता रहा हूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अल्ट्रा स्टेट का जो मूवमेंट है उसका प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना ये इस सारी चीजों से वे एबव है, बहुत एबव है। गोकू का जो यूआई ओमेन पहली बार अपेयर हुआ था एनिमे में, हालांकि हमने उस टाइम पे मांगा नहीं देखे थे, जब हम एनिमे में पहली बार देखे तो सारे फाइटर्स गोहन, पिकोलो, वेजिटा, ये सारे लोग वो बोल रहे थे कि भाई गोकू का ये जो मूवमेंट है कम्प्लीटली अननेचुरल है। ये मतलब गोकू का कोई भी फॉर्म में इस तरह का मूवमेंट्स नहीं होता था, उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते थे, उसको की लॉक भी नहीं कर पाते थे। उसमें वहाँ पे वो कहाँ पे कब अपीयर होने वाला था, उसका मूवमेंट कम्प्लीटली एक अनदर प्लेटफॉर्म में था जो कि कम्प्लीटली बियॉन्ड अननेचुरल था उन लोगों के लिए। दोस्तों अगर आप बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या फिर इस तरह का ताओइज्म का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो इसमें हायर रेल्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया है, जो कि मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, है ना। ये सारी डिस्कशन वहाँ पे अच्छे से आपको मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो रियल लाइफ योगी कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसको एक्चुअल में टोरियामा ने क्या किया है, एक फिक्शनल फनी वे में आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश किया गया है। और टोरियामा सर का अगर पास्ट लाइफ अगर आप चेक करोगे, उनका जो इंटरेस्ट था वो जैकी चैन से बहुत ज्यादा वो इंस्पायर हुए थे। ब्रूस ली के फिलोसॉफिकली स्पीचेस को वो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते थे और उसी हिसाब से उन्होंने लिटरली क्या किया कि पूरा बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, हिंदू कॉस्मोलॉजी, ताओइज्म, सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक अपना ओन फिक्शनल वर्जन का कॉन्सेप्ट बनाया जो कि कम्प्लीटली एक सक्सेसफुल रहा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों ब्रूस ली, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म का ओपिनियन क्या है इस प्रकार के अल्टीमेट मेंटल स्टेट या फिर इस अल्टीमेट स्टेट में उनका ओपिनियन क्या है? चलिए सुनते हैं। Very hard to do, and you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving, and when you move, you are determined to move. Not taking 1 inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it. You see, so I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it to become one with the. You think? ताओइस्ट कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं? When I let go of what I am, I become what I might be. और बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में निर्वाण is then shown to be a state in which consciousness transcends all objects and thus participates in a timeless, unconditioned realm. लेकिन दोस्तों स्पिरिचुअलिटी अगर बात करें और हिंदू कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं हो, ये क्या बात हुई? इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हिंदुइज्म इज द ऑल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सब आता है यहाँ से, वेदों में से। जैसे कि दोस्तों एक सुंदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मंडूक उपनिषद में शायद ये बताया गया है, जैसे बारिश की धारा से छोटी नदी बहती है और वो छोटी छोटी नदियां जो रहते हैं वो सारे मिलते हैं सागर से, का लक्ष्य होता है मिलना सागर। उसी तरह से अल्ट्रा इंस्टी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का एक समंदर का दिखाया गया है और गोकू को वहाँ पे अपना एग्जिस्टेंस को मिलाना
होता है। गोकू को नदी की तरह वहाँ पे बताया गया है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे देने वाला हूँ, लेकिन अभी बात करते हैं कि बहुत सारे अल्ट्रा इंस्टेंट का वर्जन के बारे में। ठीक, कितने सारे वेराइटीज है अल्ट्रा इंस्टेंट का। अभी तक हमने ड्रैगन बॉल सीरीज में जितना देखा है, आई मीन मांगा में। दोस्तों मोरो आर्क में जो अल्ट्रा इंस्टेंट का दिखाया गया था, जहाँ पे क्या होता है कि गोकू को एक टेम्पोररी गोल मिलता है, जहाँ पे उसका जो इम्परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट वो परफेक्ट लेवल पे जाता है। उसका मतलब एक वैष्णव फिलोसफी है, सनातन धर्म में एक वैष्णव ब्रांच है जो कि मोस्ट एक्टिव ब्रांच है अभी के टाइम पे। तो उस पे एक फिलोसफी ये था कि हम जो है वो समुद्र में मिलना हमारा उद्देश्य है नदी बन के, और हमारा अस्तित्व जो है वो कम्प्लीटली लीन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं निर्वाण। लेकिन इसको फर्दर थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर बात किया जाए तो क्या होता है, नदी में समुद्र मिलना होता है, लेकिन हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचा सकते हैं, मछली की तरह से। मछली की तरह से हम कंप्लीट समुद्र को घूम सकते हैं, फ्रीली रोमिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक पर्सनालिटी को होल्ड करके। इसको कहते हैं वैष्णव थॉट। तो ये सेम चीजें मोरो आर्क में गोकू के साथ हुआ, एक टेम्पोररी गोल के साथ। उसको यूआई होल्ड करने का एक कंप्लीट रीजन मिला, लो यूआई जो है वो और भी ज्यादा पॉलिश हुआ। और जब विश के साथ जब ट्रेनिंग हुआ था उस तब क्या हुआ, विश उसका एडवाइस करता है कि तुम्हें अपनी ओन वर्जन ऑफ अल्ट्रा इंस्टेंट को रिवील करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गोकू को जो है अपना एक इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी था। इंडिविजुअलिटी, ओन पर्सनालिटी चाहिए। हालांकि जैसे कि हम किसी तरह नहीं बन सकते, हम उसकी तरह नहीं बन सकते, हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं बन सकते। उसको अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके एक ओन पर्सनालिटी खड़ा करना होगा। तो उसने वो चीज उसको बताया। तो ग्रेनोला आर्क में दोस्त क्या हुआ कि तभी ट्रू फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट की बात आया, जिसपे क्या होता है कि गोकू जो है वो अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी होल्ड करने के बावजूद वो स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट करके वो मूवमेंट उसको वो दिला पा रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब जब गोकू जो है व्हाइट फॉर्म में जाता है, व्हाइट हेयर में जाता है, तब वो गोकू बन के नहीं रहता। ये हमने टूर्नामेंट पावर में देखा, वो कम्प्लीटली लॉस्ट होता है। उसका सिर्फ एक ही विल एक दीप की तरह फड़फड़ाता है। अभी क्या होता है कि वो कम्प्लीटली, लोग कहते हैं ना कि वो कैकरेट बन जाता है, मतलब वो उसका कम्प्लीटली पर्सनालिटी वो लॉस्ट हो जाता है। हालांकि वो कैकरेट नहीं है, वो कम्प्लीटली उसका पर्सनालिटी लॉस्ट हो जाता है। लेकिन गोकू जो है वो अल्ट्रा इंस्टेंट होल्ड करके अपना पर्सनालिटी के साथ वो सेम एफर्ट, सेम एनर्जी को, वो सेम कॉन्सेप्ट को, सेम सारी चीजें जो है वो व्हाइट फॉर्म में जितना भी बेनिफिट होता था वो सारी चीजें ब्लैक हेयर में वो कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो के जूसी पार्ट की तरफ बढ़े तो हम बात कर देंगे कि स्केलिंग की तरफ, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस फॉर्म। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। दोस्तों हमने देखा है कि गोकू का जो सेमी डिवाइन फॉर्म यानी रेड गॉड फॉर्म, ब्लू फॉर्म, ये सारे क्या कर सकते हैं कि रेड गॉड फॉर्म स्पेशली वो इनफाइनाइट मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन्फिनिटी रेंज। और उससे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म यानी सुपर सैयन ब्लू यानी सेमी डिवाइन फॉर्म, वो स्किप्ड टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइम डायमेंशन को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वेरी रॉ में अगर बोले तो कह सकते हैं, और काउंटलेस टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन को बच सकता है। उस तरह के अटैक पोटेंसी को वो झेल सकता है। इतना सारा होने के बाद और एक कैरेक्टर को क्या चाहिए, क्या मांगता है कैरेक्टर? सिर्फ और सिर्फ एनिमी की यूआई फॉर्म की अगर बात करें तो सारे लोग बोलते हैं कि उसका हर एक पंच, हर सेकंड में, हर टाइम पे, एवरी मूवमेंट में उसका पंच जो है वो शार्पर और हेवियर होता था प्रीवियस पंच से। तो इसका मतलब अगर रॉ में अगर हम एजम्पशन करें तो क्या होता है कि ईच पंचेस, मतलब हर पंचेस जो हम सब जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मान के चलो कि एक पंच जो है वो यूनिवर्स बस्टिंग कर सकता है, और उसमें क्या होता है कि उसका हर एक पंच मोर शार्पर और मोर हार्डर देन बिफोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि और यूआई फॉर्म में लिटरली एक सेकंड में बिलियन या फिर बिलियन से ट्रिलियंस ऑफ पंचेस डिलीवर होते हैं यूआई ओमेन फॉर्म में। सिर्फ एमयूआई बात की छोड़ी दो, इसका मतलब वो लिटरली पर सेकंड वो ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सल पंचेस को वो डिलीवर कर सकता है सिर्फ यूआई फॉर्म में। और गोकू का जो बेस फॉर्म का जो स्पीड है ना, हम जब जानते हैं कि इन्फिनिटी से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है अकॉर्डिंग टू सम गाइडलाइंस, यू नो व्हाट आई मीन। और एमयूआई की क्या कैलकुलेशन करे भाई, उसका तो इनकैलकुलेबल कह सकते हो स्पीड की अगर बात करें तो। ये सिर्फ और सिर्फ जो एनिमी का जो स्केलिंग मैंने यहाँ पे किया है ना, मांगा का स्केलिंग मैं नहीं करना चाहता। इसके वो कितना ज्यादा रिडिकुलसली, मतलब ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट, मोरो आर्क वाला अल्ट्रा इंस्टेंट, ग्रेनोला वाला अल्ट्रा इंस्टेंट, ओ भाई साहब वो रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग होगा। वो मैं उसको बिल्कुल साहस नहीं करूंगा कि उसको स्केल करे, मतलब मैं स्केल करूँ, मैं नहीं चाहता ये। लेकिन उसके बीच में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसके पीछे का एक थॉट प्रोसेस है जो कि भगवत गीता एक अच्छी तरह से बताता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इस तरह के स्टेट को हम पाने के लिए गीता का एक श्लोक बताया गया है जो कि चैप्टर 241 श्लोक में अच्छे से बताया गया है। श्लोक क्या है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन।
बहुशाखा अनंतश्च बुद्धः व्यवसायेन। इसका मतलब एक पर्सन वो खुद और उसका बिजनेस और उसका बुद्धि और उसको जो आत्मिका व्यवसाय बुद्धि वो कम्प्लीटली एक लाइन पे जब अलाइन होंगे और बहुशाखा अनंतश्च मतलब मल्टीपल जो ब्रांचेस रहेंगे वो क्या होगा, कट होना चाहिए, तभी आप इस तरह के जो क्विक सक्सेस को वो अचीव कर पाओगे। यानी ड्रैगन बॉल के केस पे हम देखते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस जो है मतलब गोल को भटकाने के लिए जो मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं उसको काटना पड़ेगा और अपने आप को खुद का जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली हमारे गोल के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। ड्रैगन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तब बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए इंटेंसली ट्रेनिंग चाहिए होगा गोकू। नहीं तो कोई भी जैसे मोरोगे जैसा बंदा अगर वो तुरंत उस तरह का पावर अगर विल्ड करता है जो कि एंजेलिक पावर है वो होल्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए बॉडी का जो है वो फ्रिक्शन जो वो उसको झेलना पड़ेगा। यूआई में क्या होता है कि इतना स्पीड होता है, उस स्पीड को बॉडी जो है झेलना पड़ेगा उसको, है ना। उस तरह के मूवमेंट को जो है बॉडी अगर झेल नहीं सकता तो वो कम्प्लीटली ब्लास्ट हो जाएगा बॉडी। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जरूरी है। तो दोस्तों टोरियामा सर की अगर बात करें तो सर अल्टीमेटली चाहते थे कि भाई ये मॉडर्न एरा का सन वुकोंग बने, जो कि एक अपने ओन वर्जन का निर्वाण को प्राप्ति करने की जर्नी जो है उस पे वो लगा है। और टोरियामा सर ने ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक मेटाफोरिकली वे में उन्होंने दिखाया जो कि पूरी दुनिया को पसंद आया। मतलब दोस्तों ये गोकू ने जब ये फॉर्म पहली बार अचीव किया तो पूरा वर्ल्ड ऑफ वॉइड को शेक कर दिया, जो कि कम्प्लीटली विदाउट कॉन्सेप्ट वाला वर्ल्ड था। हालांकि उसने सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ऑफ वॉइड को शेक नहीं किया, उसने फोर्थ वॉल को ब्रेक करके रियल वर्ल्ड को भी शेक कर दिया था और रियल वर्ल्ड की इंटरनेट को भी हैंग कर दिया था कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद दोस्तों ये करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन और इमोशंस बन गया उससे, और तब से गोकू को और भी ज्यादा लोग पसंद करने लगे। और ब्राजील की गवर्नमेंट ने तो उसने पूरा छुट्टी ही दे दिया उस लास्ट एपिसोड के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग इज गोकू का पूरा सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, आप बेझिझक आके मुझे पूछ सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल सीरीज खत्म हुआ, मैंने उसका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वो पूरा प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं बहुत वीकली ट्राई करूंगा कि लाइव आऊंगा और एक स्केलिंग के रिगार्डिंग, फिक्शन के रिगार्डिंग एक Q&A करूंगा। असल में Q&A की बात नहीं यहाँ पे यार नहीं हो रही। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को प्लीज, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है कि क्या करना है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।